दोस्तों आज मेरे पास ये दो स्मार्टफोन्स हैं Vivo V70 और Nothing Phone 4a Pro। और सबसे पहले ना आप ये पोर्ट्रेट इमेज देखिए, ये दोनों देखने में बड़ी सिमिलर लग रही हैं, बट जैसे ही हम थोड़ा सा अगेंस्ट द लाइट कंडीशन में गए ना, वहां पे भाई नथिंग काफी स्ट्रगल करता दिखा। ऐसे ही जब हमने दोनों फोन्स में गेमिंग करी तो दोनों में सेम चिपसेट होने के बावजूद भी जो अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा ना, वो बड़ा अलग सा मिला। और हाँ, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला दोनों के अनबॉक्सिंग में, जहां पे Vivo के अंदर तो आपको अडाप्टर, बैक केस सब कुछ मिल जाएगा। नथिंग में इस बार बैक केस दिया गया है, परंतु यहाँ पे अडाप्टर अभी भी आपको नहीं मिलता है, तो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। परंतु एक चीज सुनकर ना आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे। अब आज के टाइम पे रैम, स्टोरेज के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से स्मार्टफोन प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इन दोनों फोन्स के प्रीवियस जनरेशन से जब मैंने इनकी प्राइसिंग कंपेयर करी तो भाई Vivo ने भी 18 से 22% का प्राइस इंक्रीज किया है, परंतु नथिंग ने 33 से 35% का प्राइस बढ़ा दिया है। परंतु इस वीडियो को देखने के पश्चात ना आप ये समझ जाएंगे कि भाई आपको इन दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि एक और बड़ा डिफरेंस है दोनों में। देखिए Vivo वाला जो है ना, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, थोड़ा छोटा फोन है, मेटल फ्रेम, ग्लास बैक है, डिस्प्ले का साइज छोटा है। वहीं नथिंग वाला प्रॉपर बड़ा फोन है। एक चीज यहाँ पे विशेष लगी, इस वाले फोन में ना ग्लास बैक नहीं मिलता है, मेटल का फ्रेम है, मेटल का ही बैक है। हालांकि जो ये कैमरे वाला पार्ट है ना, इसमें प्लास्टिक यूज किया गया है। एक दो प्रैक्टिकल डिफरेंसेस और हैं। पहली बात, Vivo के अंदर ना स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग मिलती है। सेकंड, Vivo में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, ये 3D अल्ट्रासोनिक वाला है, तो ये काफी फास्ट भी काम करता है, और कभी फिंगर्स थोड़ा सा वेट रहती हैं तब भी ये काम कर जाता है। हालांकि एक बात तो तय है कि जब आप नथिंग वाले फोन को ना 4 लोगों के सामने ऐसे रखोगे तो ये बड़ा अलग और आकर्षक लगता है। ऊपर से ये ग्लिफ मैट्रिक्स दिया गया है, जिसकी बात अभी हम थोड़ा आगे करेंगे। बाकी आपको कॉम्पैक्ट फोन सही लगते हैं या फिर बड़े साइज के फोन से आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी वीडियो आपको यदि अभी तक अच्छी लग रही है तो आपका एक लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच थोड़ा सा बढ़ जाती है। और लोगों को जब ऐसे प्रोज एंड कॉन्स वाले कंपेरिजन देखने को मिलते हैं ना, तो उससे उनका बाइंग डिसीजन भी थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि दोनों फोन को जब हमने टेस्ट किया ना, तो हमें कई चीजों में Vivo अच्छा लगा, कई चीजों में नथिंग भी बेटर है। जैसे कि देखिए, दोनों में डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, परंतु जब हमने दोनों फोन्स में ऐसे साइड बाय साइड कुछ म्यूजिक चला के सुना तो भाई नथिंग वाला ना ज्यादा क्लियर, ज्यादा रिच साउंड करता है, ज्यादा लाउड भी है। तो यहाँ पे Vivo भाई थोड़ा पीछे हो जाता है। बट डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले स्पेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में 1.5 के LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलती है। Vivo में 120 हर्ट्ज और नथिंग में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अच्छा, फ्रंट से देखने में ना भाई दोनों फोन्स बहुत प्रीमियम लगते हैं। सिमेट्रिकल बेजल्स और जो कॉर्नर में राउंडनेस मिलती है ना, एकदम परफेक्ट लगती है। इवन दोनों के डिस्प्ले कलर्स भी काफी बढ़िया हैं, शार्पनेस एंड ऑल में कोई कमी नहीं लगी। बट जब हम इन दोनों फोन्स को आउटडोर्स में डायरेक्ट सनलाइट में गए ना टेस्ट करने के लिए, तो वहां पे Vivo वाला ना थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट फील होता है। अच्छा, एक चीज और है जो कि बहुत लोगों ना बड़ा मैटर करती है, हैप्टिक फीडबैक। Vivo में ना थोड़ा चीप क्वालिटी वाली स्प्रिंगी हैप्टिक मोटर का उपयोग करा गया है, तो झंझनाती है ये टाइपिंग एंड ऑल करने में। वहीं नथिंग में भी ऐसे एकदम फ्लैगशिप ग्रेड हैप्टिक मोटर का उपयोग नहीं करा गया है, परंतु फिर भी इसमें एक थोड़ा सा पिन पॉइंट वाला हैप्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये चीज मुझे नथिंग में थोड़ा बेटर लगी एज कम्पेयर टू Vivo। अब यहाँ पे मैं दोनों फोन्स के भाई प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। आई होप कि मुझे किसी ब्रांड की तरफ से ऐसे लीगल नोटिस ना आए, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ कि ब्रांड्स जेन्युइन फीडबैक पे, जेन्युइन फैक्ट्स पे भी लीगल खेलने लगती हैं। अच्छा, अगली जो बात है ये आपको भी सरप्राइज करेगी। दोनों फोन्स में सेम चिपसेट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, और रैम भी LPDDR5X है। हालांकि स्टोरेज वेरिएंट ना Vivo के अंदर थोड़ा फास्ट वाला है, UFS 4.1। अब क्योंकि दोनों फोन्स में सेम चिपसेट है, तो Antutu Geekbench के बेस पे ना चीजें जज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये सब ना देखा हमने टेस्ट करके, बड़ा सिमिलर से रिजल्ट्स आ रहे थे। हाँ, 3D मार्क में नथिंग की सस्टेन परफॉर्मेंस ना ज्यादा बढ़िया निकल के आई। फिर भी हमने कुछ और टेस्ट भी किए, जिससे कि भाई थोड़ा पता चले ना कि ऑप्टिमाइजेशन का क्या हाल है दोनों। पहला टेस्ट, 15 GB का एक फोल्डर है, दोनों फोन्स में हमने कॉपी पेस्ट किया इंटरनली। यहाँ पे सरप्राइजिंगली नथिंग ने पहले ये टास्क कंप्लीट किया। इसके बाद हमने BGMI लोड किया, यहाँ पे भी नथिंग ने थोड़ा सा पहले लोड कर लिया एप्लीकेशन को। इवन गेंशिन इम्पैक्ट काफी हैवी गेम है, उसको भी नथिंग ने पहले लोड किया। फिर हमने दोनों ही फोन्स में वीडियो रेंडर टेस्ट किया, यहाँ भी नथिंग थोड़ा सा आगे रहा। तो अभी तक के टेस्ट में ना नथिंग के फेवर में चीजें थोड़ा सा ज्यादा हैं, बट ऐसे मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई डिसाइडिंग डिफरेंस। परंतु जब हमने इन दोनों फोन्स में ना लगातार गेमिंग करी, तो यहाँ पे कुछ चीजें पता चली जो कि डेफिनेटली आपको जाननी चाहिए। पहली बात, BGMI के अंदर नथिंग में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है आज के टाइम पे। Vivo में 60 FPS का सपोर्ट है। अब नथिंग में सपोर्ट है 120 FPS का, परंतु भाई 120 FPS गेमिंग में बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। हाँ, 60 या 90 FPS में खेलेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। परंतु जब हमने थोड़ा एक हैवी गेम टेस्ट किया, Wuthering Waves, यहाँ पे Vivo ने ना बहुत बुरा परफॉर्म किया है।
फ्रेम ड्रॉप्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। नथिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, परंतु वीवो से बेटर परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट हीटिंग की बात करें ना तो हमने थ्रू आउट टेस्ट में नोटिस किया ज्यादातर कंडीशंस में कि वीवो वाला थोड़ा ज्यादा वार्म होता है। हालांकि दोनों में ऐसे कोई ओवर हीटिंग जैसी समस्या देखने को नहीं मिली अभी तक। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस का जो एक कंक्लूजन है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, गेमिंग आपकी टॉप प्रायोरिटी है, 40-45 हजार रुपए का बजट है, ये दोनों फोन्स नहीं लेने हैं आपको। बट कैजुअल गेमर है, उस कंडीशन में नथिंग वाला थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है एज कम्पेयर टू वीवो। और नॉर्मल यूजेस में कुछ टास्क में ना नथिंग वाला थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, क्योंकि दोनों में ऐसे कोई बहुत पावरफुल चिपसेट नहीं है, तो जब हम इमेज क्लिक करते हैं ना, विशेष रूप से पोर्ट्रेट इमेज, तब दोनों फोन्स थोड़ा टाइम लेते हैं इमेज को प्रोसेस करने में। बाकी कनेक्टिविटी में ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी, वाईफाई 6 दोनों में मिल जाता है, 5G के भी ठीक ठाक बैंड्स मिलते हैं। दोनों में मैंने 5G भी टेस्ट किया हुआ है, इंडोर्स में भी आउटडोर्स में भी 5G कनेक्टिविटी बढ़िया है। इवन NFC का भी सपोर्ट है। और वीवो वाले में तो आपको एयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, तो आप घर के अप्लायंसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं इससे। हाँ, USB दोनों में ना 2.0 वाला है, जो थोड़ा स्लो होता है। अच्छा, दोनों के सॉफ्टवेयर में ना बहुत बड़ा फर्क है। Vivo V70 की बात करें तो भाई इसमें Origin OS 6 आ गया है, जो कि Android 16 पे बेस्ड है। इसको 4 मेजर OS अपग्रेड्स मिलेंगे, साथ में 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा। वहीं Nothing Phone 4a Pro की बात करें तो ये Nothing OS 4.1 पे चलता है, ये भी Android 16 पे ही बेस्ड है, परंतु जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना मेजर वाला, वो Nothing में 3 ही मिलेंगे। तो पहला तो ये डिफरेंस आ गया। बाकी Nothing के फोन्स यदि आपने पहले यूज करे हैं, जानते हैं इसके बारे में, तो पता ही होगा कि इनका अप्रोच थोड़ा अलग है बाकी ब्रांड्स की अपेक्षा। थोड़ा सा क्लीन सॉफ्ट एक्सपीरियंस देने का प्रयत्न करते हैं लोग। वहीं वीवो में भी ओरिजिनल आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदली हैं, परंतु अभी भी जैसे पहली बार सेटअप करते हैं तो ब्लोटवेयर्स आपको वीवो में मिल जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, दोनों की ना कुछ स्क्रीन्स दिखाता हूँ, आप देख लो UI आपको किसका बेटर लग रहा है। जैसे कि क्विक सेटिंग्स आप देखो, दोनों में किसका बेटर लग रहा है। ये ऐप ड्रॉअर है, और इसके बाद ना आप दोनों की गैलरी देख लो। बाकी दोनों में बेसिक फीचर्स जैसे कि ऐप लॉक हो गया, डुअल ऐप्स हो गए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, ये सब मिल जाता है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑलवेज ऑन रख सकते हो। हालांकि अभी भी कस्टमाइजेशन के थोड़ा ज़्यादा विकल्प आपको वीवो के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही वीवो में आप साइलेंटली कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि नथिंग में डायरेक्टली ऐसे संभव नहीं है। उसके लिए इनका एक विजेट आता है रिकॉर्डर वाला, वो यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, नथिंग में कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलती है ना, ये ग्लिफ इंटरफेस मिलता है, इसमें अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो खेल कूद करना हो तो। वैसे मैं इसको ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ, बट हाँ, बैटरी परसेंटेज दिख जाता है। आप उबर जोमेटो कुछ ऐसे मंगाते हो तो वो सब प्रोग्रेस बार यहाँ पे दिखा देगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करता है। आप नोटिफिकेशंस के लिए सेट कर सकते हो, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में मे बी कूल लग सकती हैं, बट ओवर द टाइम ये उतना रेलेवेंट नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा। और साथ ही ये एसेंशियल की मिल जाती है। अब इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, इसका एक ही टास्क है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बारे में नोट लिख के रख सकते हैं ना। एक एसेंशियल स्पेस है, वहाँ सारी चीज़ें जमा होती रहेंगी, तो कुछ चीज़ें रिकवर करनी है, बाद में देखना है, तो वो सब देख सकते हैं। परंतु अब ना दोनों के कैमरा की बात करते हैं। वीवो की V सीरीज भाई कैमरा के लिए जानी जाती है बहुत टाइम से। वहीं नथिंग फोन 4a Pro ने भी कई स्थानों पे ना हमें बड़ा प्रभावित किया। देखिए, दोनों का जो कैमरा सेटअप है बड़ा सिमिलर सा है। आप यहाँ पे स्पेक्स देख सकते हैं। दोनों में मेन कैमरा के साथ में एक हाई रेजोल्यूशन टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड हालांकि 8 मेगापिक्सल का ही है। वीवो में फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, वहीं नथिंग में 32 मेगापिक्सल का। परंतु सर्वप्रथम मेन कैमरा की बात करें ना, तो नथिंग में डिटेल्स मुझे बेटर लगी कई इमेजेस में। जब हम जूम करके देखते हैं ना, तो नथिंग की इमेज ज्यादा शार्प लगी हमें। परंतु जैसे ही हम थोड़ा अगेंस्ट द लाइट जाते हैं ना, तो भाई नथिंग वहां पे स्ट्रगल करता है, इमेजेस थोड़ा सा हेजी हो जाती हैं। हालांकि कलर्स नथिंग ने भी भाई काफी बढ़िया ऑप्टिमाइज किए हैं इस बार। और दोनों फोन्स में डायनेमिक रेंज और लाइट बैलेंस ना ओवरऑल देखते हैं तो काफी बढ़िया मैनेज कर लेते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, परंतु हमने दो चीजें नोटिस करी। पहली बात, ये इमेज देखिए, ये हमने रात में क्लिक करी थी। नथिंग यहाँ पे थोड़ा ब्राइट भी फील हो रहा है, और जब हम जूम करते हैं ना, तो भाई शार्पनेस भी वीवो से बेटर है नथिंग में। और ये दिन की इमेज में भी डिटेल्स नथिंग की थोड़ा अच्छी हैं। परंतु नथिंग के अल्ट्रा वाइड में ना एक दिक्कत लगी, ये ज्यादातर इमेज को अंडर एक्सपोज कर देता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो वीवो में भले ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लगाया गया है, बट भाई नथिंग भी इस बार ना पूरी टक्कर दे रहा है इसको। चाहे स्किन टोन्स हो या डिटेल्स हो, सब बढ़िया से मैनेज कर लेते हैं दोनों फोन्स। इनफैक्ट रात की इमेज में ना मुझे नथिंग की इमेज ज्यादा शार्प लगी। अब इस चीज ने ना मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित भी किया। परंतु मेरे विचार में इन दोनों फोन्स की जो मुख्य विशेषता है ना, फ्रंट कैमरा, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड, ये सब तो है, बट दोनों में ना टेलीफोटो कैमरा है। वीवो में है एक 3x टेलीफोटो कैमरा, नथिंग में है 3.5x पेरिस्कोप। तो ऐसे फोकल लेंथ का थोड़ा सा अंतर है दोनों में। और जूमिंग की बात करें तो 20x 30x पे भी दोनों फोन्स अच्छी यूजुअल इमेज क्लिक करके दे देते हैं। हालांकि इस बार नथिंग ने 140x की जूमिंग दी है, परंतु जब हम ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की, ह्यूमन शॉट्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे भाई वीवो आज भी मुझे शाइन करता दिखा। पहली बात, वीवो को ना आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन में यूज करो, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, अगेंस्ट द लाइट हो, हर स्थान पे ना ये काफी सिमिलर और
आई कैची इमेज क्लिक करता है, कलर्स एंड ऑल को सब कुछ बैलेंस कर लेता है, कॉन्ट्रास्ट काफी स्वीट स्पॉट पे रखता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में नथिंग भी एड डिटेक्शन हो या फिर कलर्स हो या फिर बैकग्राउंड बोके हो, सब बढ़िया से मैनेज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं लगी। नथिंग में पहली दिक्कत है अगेंस्ट द लाइट, ये मेन कैमरा से भी अच्छी इमेज नहीं क्लिक कर पाता और टेलीफोटो भी उसी तरह से स्ट्रगल करता है, काफी हेजी बना देता है इमेज को और कई बार ये स्किन को काफी वार्म कर देता है जो कि थोड़ा अननेचुरल लगती है। तो भाई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में वीवो को एकदम से बीट कर पाना ना अभी भी थोड़ा मुश्किल है, मतलब नथिंग के लिए एटलीस्ट। ऊपर से वीवो को ना जायज का एडवांटेज भी मिलता है, कुछ अलग से आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं, एआई पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। बट वीवो को मेन एडवांटेज ना वीडियोस के अंदर मिलता है। देखिए इसमें कई चीजें हैं। पहली बात, वीवो के फ्रंट, रियर और जो टेलीफोटो कैमरा है सभी से आप 4K 60 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं नथिंग की बात करूं तो ये मेन कैमरा और टेलीफोटो से 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। फ्रंट कैमरा में 4K का सपोर्ट ही नहीं है, 2026 में भी फ्रंट कैमरा इनका 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ये मुझे थोड़ा चिंताजनक बात लगी। बाकी हमने वीडियो स्टेबिलिटी टेस्ट करी तो वहां पे भाई दोनों फोन्स मेन कैमरा से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, नथिंग कई बार ना थोड़ा सा डार्क सीन कैप्चर करता है, थोड़ा सा लगता है कि एक्सपोजर कम है। इवन टेलीफोटो कैमरा की बात करें तो वहां पे भी वीवो वाला ना ज्यादा शार्प वीडियोस रिकॉर्ड करता है, स्किन टोन्स भी बेटर आती हैं। फ्रंट कैमरा में अगेन स्किन टोन्स एंड डिटेल्स वीवो के अंदर ही बेटर मिलती हैं। कुल मिलाकर कैमरा का कंक्लूजन बता देता हूँ, इन दोनों में से कैमरा वीवो का आज भी बेटर है, चाहे फोटोग्राफी की बात करें, डे लाइट, लो लाइट की बात कर लें, वीडियोज की बात कर लें ओवरऑल। साथ ही बताना चाहूंगा कि नथिंग के भी पिछली वाली जनरेशन से इसका कैमरा इंप्रूव लग रहा है, परंतु अभी भी ना संभावनाएं हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की। दोनों की ओरिजिनल इमेज मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और जो भी आपको लगे आप कमेंट में बता भी सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे व्यक्तिगत रूप से टेस्ट करने में ना बड़ी रुचि थी। जब ये दोनों फोन्स लॉन्च हुए थे, वीवो के अंदर तो भाई 6500 mAh की बैटरी मिलती है 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। नथिंग में है 5400 की बैटरी, ये 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जर इसके लिए आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा, 50 वॉट या 60 वॉट का। कुछ बढ़िया जेन्युइन चार्जर्स के लिंक मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, तो क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं, उससे थोड़ी सहायता हमारे चैनल की भी होगी। परंतु जब हमने दोनों फोन्स को चार्ज किया ना तो चार्जिंग टाइम में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं नोटिस हुआ। हमने दोनों फोन्स को एज अ प्राइमरी फोन बना के टेस्ट किया हुआ है। 5400 mAh बैटरी के हिसाब से ना नथिंग भी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम, अच्छा स्टैंड बाय टाइम दे रहा है। विदाउट गेमिंग ये फोन लगभग 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देने में सक्षम है, दे देता है और एक दिन से ऊपर आराम से चल जाता है। वहीं वीवो की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा चलता है, लाइक 8.5 से 9 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देता है। तो मेरे विचार में चार्जिंग स्पीड या बैटरी बैकअप उतने बड़े डिसाइडिंग फैक्टर नहीं लगे मुझे, जितने बड़े कैमरा और परफॉर्मेंस लग रहे हैं। और इसीलिए यदि हम कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई इन दोनों में से आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा, तो सर्वप्रथम यही बोलना चाहूंगा, यदि आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो आप इन दोनों को मत परचेस करना, नुकसान ही होगा आपका। परंतु यदि आपको एक बैलेंस्ड फोन चाहिए जिसका कि कैमरा भी अच्छा हो, बाकी फीचर्स भी ठीक ठाक हो, तो उस केस में यूनिक डिजाइन और ठीक ठाक कैमरा के साथ नथिंग वाला आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये वाला फोन ना वीवो से सस्ता पड़ेगा। इनफैक्ट आप चार्जर की कॉस्ट लगभग 1000-1500 रुपये ऐड कर देंगे ना, तब भी ये वीवो से सस्ता पड़ेगा, जो 8 GB वेरिएंट है। हालांकि इसमें 128 GB वेरिएंट भी है। वहीं वीवो की बात करें तो पहली बात ये थोड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन में आता है, काफी लोगों को पसंद होते हैं कॉम्पैक्ट फोन्स। ऊपर से अच्छा कैमरा, स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग, थोड़ा सा बड़ी बैटरी, इन चीजों में वीवो आगे निकल जाता है। तो भाई ऐसा कुछ निकल के आया V70 वर्सेस नथिंग फोन 4A Pro को जो हमने कंपेयर किया। बाकी दोनों ही फोन्स को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, तो आप सिंपली क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये भाई आज के टाइम पे आपको कितने मिल रहे हैं, क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं आपको। साथ ही इन दोनों स्मार्टफोन्स या किसी और स्मार्टफोन में आप कंफ्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।